गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये देखेंगे कि दया क्या होता है, दया कैसे उत्पन्न होता है, दया अच्छी चीज़ है कि नहीं है। दया के बारे में विलियम शेक्सपियर से अच्छा कोई नहीं जानता है, सभी पोएट्स, ड्रामाटिस्ट और नॉवेलिस्ट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मर्सी के बारे में, जिसका अर्थ होता है दया। और मर्सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक नाटक था जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। उसी में मर्सी एक संदर्भ आया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विथ हरि मोहन सर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नए नए वीडियोज आने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप तक पहले पहुँचें। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि मर्सी होता क्या है। विलियम शेक्सपियर, जो कि एलिजाबेथन एज के सबसे जाने माने ड्रामाटिस्ट पोएट थे, और एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603 यानी 1558 से 1603 ईस्वी तक चला था। वो महारानी एलिजाबेथ का युग था इंग्लैंड में। और विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616, जैसा कि इनका लाइफ हिस्ट्री मैंने लिखा है, यानी 1564 में ये पैदा हुए थे और 1616 में मर गए थे। स्टूडेंट्स, मैं बार बार बताता हूँ पढ़ाते समय विलियम शेक्सपियर को कि यह जो है हाफ डिवाइनली पावर थे, अर्धईश्वरीय अंग जिसको बोलते हैं। ये लोग ईश्वर के बहुत नज़दीक थे। तो विलियम शेक्सपियर, अच्छा एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कक्षा 3 फेल थे। तो विलियम शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेरी पॉपुलर प्ले, बहुत ही प्रसिद्ध ड्रामा हुआ। और ये 1596 से 1598 यानी 1596 टू 1598 2 साल लगा था इस नाटक को लिखने में। और जो मर्सी इसमें रेफरेंस आया है, वो इनका ड्रामा जो है 5 एक्ट का होता था और हर एक्ट में कुछ सीन्स होते थे, दृश्य जिसको बोलते हैं। तो एक्ट 4 सीन फर्स्ट जो था वो मर्सी का था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो कि इनका पॉपुलर ड्रामा था। और मर्सी एक सोनेट था। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स भी लिखा है। तो उन सोनेट्स को अपने जो भी 37 और 38 प्लेज लिखे हैं ड्रामा, उनमें बीच बीच में एक्ट और सीन के अनुसार रखते गए हैं। स्टूडेंट, ये सोनेट में जो मर्सी सोनेट है, इसको पोर्सिया बोली है। पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका है पोर्सिया, एंड शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। तो पोर्सिया मर्सी के बारे में जो चीज़ बोलती है उससे जज दंग रह जाता है, जज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो विलेन है साइलॉक, उसको दंडित करता है अंत में। और पोर्सिया भी यही चाहती है कि विलेन बच न पाए, इसको पोएटिक जस्टिस बोलते हैं। होता क्या है, पोर्सिया कहती है जज के सामने अदालत में सभी लोग बैठे हुए हैं, और पोर्सिया कहती है आज हम दया के बारे में बोलेंगे। और दया होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, दया जो होता है ना, वो ईश्वर के द्वारा दिए गए हार्ट से दया आता है। जो नेचुरल हार्ट होता है, हमारे शरीर में अंदर हार्ट है, उस हार्ट का 2 काम है। एक तो ब्लड को पंप करना, और दूसरा इमोशन, फीलिंग, ये सिंपैथी, मर्सी, ये सब उसमें से आता है। अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल हार्ट लगा हो तो उस आर्टिफिशियल हार्ट से ये सब इमोशन, फीलिंग्स और मर्सी नहीं आएगी। अच्छा, दया कोई ऐसी चीज़ नहीं कि दुकान पे गए 200 रुपये किलो है, आधा किलो दे दो, पैक कर दो, दया लेते जाएंगे। नहीं, दया इनर सेल्फ से निकलता है, हार्ट से आता है दया। तो पोर्सिया कहती है कि दया का जो गुण होता है वह दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। किसी को एक झापड़ लगाएं, कस के पीटें और बोले कि दया दिखाओ, या प्रेशर डालें, फोर्स डालें और कहें कि दया दिखाओ, जो दया आएगी? नेवर, कभी नहीं आएगी। दया सेल्फ उत्पन्न होता है, अपने आप से। तो दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। और दया ठीक वैसे ही एक आदमी के हृदय से दूसरे आदमी के ऊपर या दूसरे जीव के ऊपर गिरती है, जैसे आसमान से बारिश की बूंदें नीचे जमीन पर, पृथ्वी पर गिरती हैं। यानी जब बारिश होता है तो आसमान में बादल होते हैं, उस बादल से बारिश की बूंदें जैसे पृथ्वी पर नीचे गिरती हैं, ठीक उसी प्रकार से दया एक व्यक्ति के हृदय से दूसरे जीव के ऊपर गिरता है। यानी दया हमारे हृदय से उत्पन्न होता है।
दूसरा चीज़, एक चीज़ और भी है, पोर्सिया कहती है कि दया डबल फायदा पहुंचाता है, दोनों लोगों को फायदा देता है। जो दया देता है और जो दया लेता है, दोनों लोग फायदे में रहते हैं। और क्या कहती है पोर्सिया? पोर्सिया कहती है कि जज साहब, जो दया है उसका स्थान राजा जिस राजगद्दी पर बैठता है और राजा उस राजगद्दी पर बैठते हुए अपने सिर पर मुकुट लगाता है, तो उस सिर पर जो मुकुट होता है उसके मुकुट से भी उच्च स्थान होता है दया का। अर्थात राजा के मुकुट से भी ऊंचा स्थान है दया का। सिंहासन से भी ऊंचा स्थान किसका है? दया का। यानी जो मर्सी होता है, दया होता है, सर्वोच्च होता है। और क्या कहती है? कहती है कि दया तो ईश्वर का अपने आप में एक गुण है। मर्सी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, यानी दया ईश्वर का अपने आप में गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीव के अंदर दया है, समझिए उसके अंदर भी ईश्वर का गुण है। ऐसे समझाते हुए अंत तक जब जाती है तो कहती है कि अगर ईश्वर की शक्ति में न्याय, राजा कहती है पोर्सिया जज साहब से कि यदि ईश्वर की शक्ति में बहुत दम होता है, दम इसलिए होता है क्योंकि उसमें दया होती है ईश्वर में, तो कहती है कि अगर आप अपने न्याय में, जो जज बैठा है अदालत में, उससे कहती है कि यदि आप अपने न्याय में इस दया को मिला दीजिए। मतलब क्या हुआ? जस्टिस में मर्सी को मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए, तो जो पृथ्वी की शक्ति है वह ईश्वरीय शक्ति बन जाएगी। जो वर्ल्डली पावर है, पृथ्वी की शक्ति है, सांसारिक शक्ति है, वह ईश्वरीय शक्ति हो जाएगी। अतः इस भरी अदालत में मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप न्याय को दया में मिलाइए और तब जाकर के निर्णय दीजिए। इस पर जज बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और फिर वह न्याय देता है। और न्याय क्या होता है? जो सबसे अधिक दुष्ट प्रकृति का, इसमें विलेन की भूमिका का निर्वहन किया है शाइलॉक, उसको दंड मिलता है। और जज यह निर्णय देता है तमाम सबूतों और गवाहों के बयानातों को मद्देनज़र रखते हुए। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शाइलॉक की आधी प्रॉपर्टी वेनिस शहर के विकास के लिए लगाया जाए और जो आधी प्रॉपर्टी बचती है उसको एंटोनियो को दिया जाए। तो खैर ये तो बात की कहानी है। स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मर्सी। मर्सी जानवरों में भी पाई जाती है। कुछ इंटेलिजेंट जानवर हैं जिनके अंदर दया होती है, जस्ट लाइक डॉग, पेट, जो पेट हैं पालतू जानवर, उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि दया हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। दया हमारे ईश्वर के द्वारा दिए गए हर्ट से, नेचुरल हर्ट से निकलता है। आर्टिफिशियल हर्ट से कभी भी दया नहीं निकलता। आर्टिफिशियल हर्ट से कभी भी इमोशन नहीं आता। आर्टिफिशियल हर्ट से कभी भी फीलिंग नहीं आती। वो केवल ब्लड पंपिंग का काम करता है। दया, इमोशन, मर्सी, फीलिंग और ये सब कहाँ से आते हैं? सब नेचुरल हर्ट से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया दया के बारे में। इसमें आपको कोई क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरिमोहन सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी इसी प्रकार के नए नए बेहोश करने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।